अटल जी और मोदी जी में बीजेपी का सबसे बड़ा नेता कौन? अटल जी तो बहुत बड़े नेता हैं, नरेंद्र मोदी भी बहुत लोकप्रिय नेता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा नेता लाल कृष्ण आडवाणी को मानता हूँ। क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी का ही चमत्कार था कि लोग उन्होंने कहेंगे गौतम गंभीर वाला बयान था ये। नहीं, लाल कृष्ण आडवाणी का चमत्कार था कि उन्होंने भारत में प्रो कांग्रेस और एंटी कांग्रेस राजनीति को प्रो बीजेपी और एंटी बीजेपी बनाया। एक लंबे समय तक इस देश में राजनीति ये चलती थी, प्रो कांग्रेस पार्टियां होती थी, एंटी कांग्रेस पार्टियां होती थी। आज क्या है? प्रो बीजेपी पार्टी और एंटी बीजेपी पार्टी है। और संगठन बनाने वाला व्यक्ति होता है जो नेता ज़्यादा पैदा करता हो। आडवाणी जी ने नेता बहुत पैदा किए। आडवाणी जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब आप राष्ट्रीय महासचिव सोचिए कौन-कौन थे। सुषमा जी थीं, उमा जी थीं, प्रमोद जी थे, एक से एक तोप। आडवाणी जी के समय में जो राज्यों में मुख्यमंत्री बने, वो कितने लोकप्रिय नेता आगे चल के बने। तो संगठन जो बनाता है नेता के रूप में, पूछा आपने, शासक नहीं पूछा मुझसे। हुँ, अटल बिहारी वाजपेयी अद्भुत प्रधानमंत्री रहे। उनके निर्णयों ने बीजेपी बड़ा का सबसे बड़ा नेता कौन? हाँ, हाँ, मतलब मुझे लगता है कि तुलनात्मक दृष्टि से आडवाणी जी ने जो निवेश किया इस पार्टी को खड़ा करने में, इसके संगठनात्मक ढांचा खड़ा करने में, जैसे मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी का मायका कहा जाता है। कुछ भी आंधी-तूफान आए वहाँ नहीं हिलता। क्योंकि वहाँ आज भी अगर 10 नल गाँव में आए हैं, तो ये कहाँ गढ़ेंगे? ये विचार विधायक जी नहीं कर सकते, पार्टी का काडर करता है। तो वो जो निटिंग की गई है, वो उनकी युति में, क्योंकि अटल जी तो निस्संदेह लोकप्रिय नेता थे, भाषण देना, जाना, संगठन का काम तो सदा उनके हाथ में था। तो ये दोनों भी बहुत पावरफुल, बड़े लोकप्रिय, बड़े लोकख्यात। अटल जी की तो क्या ख्याति है, मतलब अभी तक भी उनका शरीर नहीं रहा, लेकिन उनका यश आज तक है। और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता तो असंदिग्ध है ही। लेकिन मैं मानता हूँ कि संगठनकर्ता के रूप में, एक पार्टी के नेता के रूप में आडवाणी जी ने जो काम किया, वो इस पार्टी में मील का पत्थर है, जो शायद अब दोबारा करने की आवश्यकता है, जब पार्टी इतना विस्तार पा गई है। जैसे गंगा चलती है तो उसमें बीच-बीच में नदियाँ अलग-अलग जगह से मिलती हैं, लेकिन वो अंत में एक गंगा बन जाती हैं। तो इसके एकरूप करने के लिए, वो जो पार्टी की रीति-नीति और कार्य संस्कृति है, हुँ। उसको सिखाने के लिए और उसमें घुलने-मिलने के लिए, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, लगातार लोग आ रहे हैं, उसके लिए मुझे लगता है कि एक फिर ऐसे लीडर की आवश्यकता है, ऐसे कुछ लोगों की आवश्यकता है जो उसे बनाएँ इस तरह।